जी हाँ, आपका बच्चा भी केंद्रीय विद्यालय में नामांकन होगा और वो भी फ्री में पढ़ सकता है अगर आप हमारे बताए हुए बातों को सही से आप उस पर अमल करते हैं। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एडमिशन संबंधित जो भी गाइडलाइन आते हैं, जो भी अपडेटेड गाइडलाइन आएंगे, आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे अभिभावक जो इच्छुक हैं केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन कराने के लिए, वो भी फ्री में, जी हाँ, अगर हमारे चैनल में बताए हुए बातों को आप अमल करते हैं तो जी निसंदेह आपका बच्चा उस कैटेगरी में एडमिशन होगा जिसमें बच्चे का फी बाल वाटिका से लेकर क्लास 8 तक फ्री होता है। जी हाँ, एक भी रुपया एडमिशन फी नहीं लगता है और ना ही किसी मंथ का उसको फी देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे अभिभावक जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस। जनरल कैटेगरी के लोग अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो फिलहाल आप उसे बना लें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें एक कॉलम आता है जिसमें आपको, आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे कि आप क्या इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं या आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन में नहीं है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो आपको आ रहा है उस पर क्लिक नहीं करना है, दूसरे नंबर पे जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप साइड में देख रहे होंगे नंबर, उसमें नोट करना है, यानी जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है आप उसको एंट्री करेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि आपका आवास केंद्रीय विद्यालय, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप बच्चे का नामांकन कराना चाहते हैं, वहां से विद्यालय से आवास की दूरी अगर शहरी क्षेत्र है, मेट्रो क्षेत्र है, तो वहां के लिए है ये 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूरी, यानी रेडियल दूरी जो है वो 5 किलोमीटर होना चाहिए। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपका आवास या विद्यालय है तो वहां से विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर होनी चाहिए। आप जब क्लिक करते हैं, यानी क्या विद्यालय से आपके घर की दूरी 5 किलोमीटर से कम है, तो आप इस कॉलम को क्लिक करेंगे। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, लोग उस पर क्लिक तो कर देते हैं, उस पर टिक मार देते हैं, लेकिन जब आवास भरने का एड्रेस जो रहता है उसमें, वहां पे लोग गलती कर देते हैं। वहां पे क्या करते हैं, लोग ऐसा एड्रेस भर देते हैं जो लगभग 50 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर दूरी है, उसे भर देते हैं। यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर बच्चे का नाम आरटी के लिस्ट में आ गया तो जब आप विद्यालय जाएंगे तो वो आपके जो एड्रेस आपने भरा है फॉर्म में उसे वो वेरीफाई करते हैं, और जहां वो एड्रेस 5 किलोमीटर से ऊपर आ गया तो आपका बच्चे का नामांकन होते होते रह जाता है। इसलिए आप ये गलती ना करें, क्योंकि आप जो एड्रेस देंगे 5 किलोमीटर के अंदर का या फिर 8 किलोमीटर के अंदर का, यानी शहरी क्षेत्र के लिए 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 किलोमीटर वाले ही एड्रेस को देंगे। उसमें 2 जगह पे आपको एड्रेस भरना होता है पेरेंट्स के डिटेल में, एक बच्चे का माता का और एक जगह पिता का, ये 2 एड्रेस होता है। इसलिए आप ध्यान से एक एड्रेस जरूर ऐसा देंगे जो 5 किलोमीटर के अंदर का हो या फिर 8 किलोमीटर के अंदर का हो। ये तो रही बात जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल। आपके लिए है कि आप इसमें इकोनॉमी वीकर सेक्शन में क्लिक करें या ना करें। आपका ऑटोमेटिक, आप अगर एससी कैटेगरी में है, एसटी में है या ओबीसी एनसीएल में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है दूरी, और आप वहां पे 5 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर के अंदर का आपका आवास है, यानी विद्यालय से दूरी आपका अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 8 किलोमीटर और शहरी क्षेत्र है तो 5 किलोमीटर, उस पर आपको टिक करना है। आपके लिए भी वही कंडीशन लागू होता है कि अगर आपने 5 किलोमीटर के अंदर का दूरी दिखाया है तो आप जब एड्रेस भरेंगे, माता या पिता दोनों का एड्रेस भरना होता है इसमें, तो एक एड्रेस ऐसा भरेंगे जिसमें 5 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर के अंदर का वो एड्रेस हो, क्योंकि ये प्रूफ
आरटीई के बच्चों के लिए ये केंद्रीय विद्यालय, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अगर आरटीई में नाम आता है तो वहां पे ये विशेष रूप से चेक किया जाता है कि आपने जो एड्रेस भरा है क्या वो 5 किलोमीटर से कम या फिर 8 किलोमीटर के अंदर का है, तभी ये फिर आरटी के सेक्शन में चला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में 25% सीट आरटी के रिजर्व रहते हैं। यानी अगर किसी क्लास में 40 बच्चों का नामांकन हो रहा है तो 10 बच्चे का नामांकन आरटीई कैटेगरी में होते हैं। इसमें किसी भी कैटेगरी, यानी जो केंद्रीय विद्यालय का कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, किसी भी का हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों का चाहते हैं कि बच्चे का नामांकन हो और वो भी फ्री में पढ़े, तो ये 2-3 बातें जो हमने बताया है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे जिस तरह से बताया गया है, अगर आप उसका पालन करते हैं तो निस्संदेह आपका बच्चे का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में वो भी फ्री में हो सकता है। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का एडमिशन से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी सवाल है उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक और शेयर करें, और जितने लोगों को आप बता सकते हैं इसे शेयर करके बताइए। धन्यवाद।